नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को देखिए बुक में से, उसमें गिवन है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। मैंने कोट ए को यहीं रखा, ए 15 को उधर ले गई, उधर जाके अपॉन में आ गया। अब ये कॉट है, कॉट किसका उल्टा है? 10 का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कोट का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। किसके एडजेसेंट? ए के एडजेसेंट। ए के एडजेसेंट वाली साइड, ए के साथ वाली साइड तो 8 है, ए के सामने वाली साइड 15 है। तो मैंने फटाफट एक राइट ट्रायंगल बनाया, ए यहाँ ले लिया जहाँ एक्यूट एंगल है। ए के साथ वाली साइड 8 हो गई, ए के सामने वाली साइड 15, क्योंकि हमें कोट ए की वैल्यू दे रखी थी। ठीक है, आया यहाँ से समझ में? अब आपको दो साइड तो पता चल गई। हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे? बाय द हेल्प ऑफ पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। फार्मूला लगाया, वैल्यू पुटअप करी जो हमें पता थी, सॉल्व किया, 289 आ गया। इसको सॉल्व करके आपको पता है 289 का स्क्वायर रूट आपने 8th क्लास में याद भी किए थे। 17 ज़ा 8 289 होता है, 17 आ गया इसका हाइपोटेन्यूस। तो AC की वैल्यू 17 आ गई। अब आपको इस ट्रायंगल की तीनों साइड पता है, अब जो मर्जी निकलवाना चाहो निकलवा सकते हो। साइन ए निकालने को कहा गया है। साइन ए, साइन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ए के अपोजिट ये ए है, ए के अपोजिट 15 है, हाइपोटेन्यूस अभी आपने निकाला है 17, तो 15/17 आंसर आ गया। सेक ए, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। मैंने आपको बताया था, कॉस का फॉर्मूला उल्टा कर दीजिए। कॉस में एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, आप हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट कर दीजिए। अब किसके एडजेसेंट? ए के एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूस तो आपका 17 ही है। ए के एडजेसेंट वाली, ए के साथ वाली साइड, ए एंगल ये है, इसके साथ वाली साइड कितनी है? 8, तो 17/8 इसका आंसर आ गया। क्लियर? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है। सेक थीटा आपको गिवन है 13/12। सेक थीटा 13/12। सेक किसका उल्टा होता है? सेक जो है वो कोस का उल्टा होता है, तो कोस का फॉर्मूला उल्टा कर दीजिए। कॉस का फॉर्मूला मैंने उल्टा कर दिया, ये फॉर्मूला उल्टा होकर के आ गया, क्योंकि हमें सेक का फॉर्मूला चाहिए। ये आ गया। तो हाइपोटेन्यूस तो हो गया 13, हाइपोटेन्यूस कितना हो गया? 13। और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ये थीटा है। बेटा मैं आपको बता रही थी ना थीटा, दिस इज़ नोन एज थीटा, इसको हम थीटा कहते हैं। मैंने यहाँ लिख भी रखा है शायद, ये रहा, ये एंगल को ही डिनोट करता है। तो इसने कहा है हाइपोटेन्यूस जो राइट ट्रायंगल बनाओगे उसमें हाइपोटेन्यूस तो 13 है। देखिए यहाँ पर बना दिया राइट ट्रायंगल। थीटा मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ पर कहीं भी ले सकते हैं, ए पर भी ले सकते हैं, सी पर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने नीचे ले लिया। हाइपोटेन्यूस तो 13 रहेगा। और इसके अपोजिट साइड 3 हो गई, क्योंकि नहीं एडजेसेंट वाली 12 हो गई, क्योंकि हमें 12 उसने दे रखा है, नीचे एडजेसेंट है। ठीक है, तो दो साइड निकल गई। अब हमने ये भी पता है 13 है, ये भी पता है 12 है, ये परपेंडिकुलर नहीं पता, किसकी हेल्प से निकालोगे? पीजीटी को सॉल्व करके हमने इस तरीके से इसका परपेंडिकुलर निकाल लिया 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? हमें इसने कहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन 5 में कहा है आपको ये वैल्यू 1 दी जाती है, कैलकुलेट ऑल अदर टी रेशोज़। एक टी रेशो तो गिवन है, बाकी बचे 5। वो कह रहा बाकी 5 टी रेशो निकालिए। तो साइन थीटा से शुरू हो जाइए। सबसे पहले साइन थीटा, फार्मूला आपको पता है, वैल्यूज़ आप फिगर में से देख करके आंसर लिख सकते हैं। कॉस थीटा का फार्मूला आपको पता है, फिगर में से देख करके आंसर लिख सकते हो। टेन थीटा का फार्मूला, अच्छा टेन थीटा में ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी, ये मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगी, अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। टेन थीटा का आप फार्मूला लगाइए, ये रहा फार्मूला, और वैल्यू पुटअप करिए, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से कॉसेक थीटा, कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन की वैल्यू को ही उल्टा कर दो, साइन की वैल्यू ऊपर निकाली तो आपने, इसकी वैल्यू को उल्टा कर दिया कोसेक। कॉड जो है वो 10 का उल्टा होता है, 10 की वैल्यू को उल्टा कर दो, ये 10 की वैल्यू है, इसका उल्टा कर दिया। तो नाउ यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इन योर होमवर्क रजिस्टर। बेटा नया टॉपिक है, ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है ये।
इंटरेस्टिंग है, अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एकदम नया टॉपिक है। ठीक है।